मूवी की कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक पागल खाने से, जहाँ पर हमें नेडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे पागल होने पर इस पागल खाने में कैद कर दिया गया है। तभी उसके पास उस पागल खाने की वार्डन आती है, जिसे देखने के बाद नेडी पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वह उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद पागल खाने के 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और एक काल कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं। जिसके बाद नेडी नरेट करती है और कहती है कि वह भी एक साधारण सी लड़की थी जो किसी घटना के कारण एक पागल खाने तक पहुंच चुकी है। अब फिल्म की कहानी नेडी के पास्ट में जाती है, जहां पर हमें उसका शहर दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल केट था। उस शहर के दूसरी छोर पर एक झरना था जिसका सारा पानी एक होल के अंदर जाता था और वह होल एक मिस्टीरियस होल था। वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था कि उस होल के अंदर जाने वाला पानी आखिर जाता कहाँ पर है। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि वह होल किसी रिचुअल के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं और जेनिफर और कोई नहीं बल्कि नेडी की बचपन की ही दोस्त है। नेडी और जेनिफर एक दूसरे से बहुत अलग थे। जेनिफर बहुत ही खूबसूरत और होशियार थी, वहीं दूसरी तरफ नेडी एक साधारण सी लड़की थी। लेकिन जेनिफर और नेडी बचपन से ही साथ रहते थे। अब उसी रात हम नेडी और उसके बॉयफ्रेंड चिप को देखते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो नेडी को नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि वे उसके साथ चलें। जिसके बाद नेडी भी उसकी बात को नहीं टालती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इस बात से चिप को बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है कि जेनिफर और नेडी के बीच कुछ चल रहा है। अब जेनिफर और नेडी दोनों एक क्लब में उस पार्टी के लिए जाते हैं जहाँ नेडी कुछ अच्छा महसूस नहीं करती है क्योंकि उसे इस तरह की लाइफ जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह तो केवल जेनिफर के साथ यहाँ आई हुई थी। तभी जेनिफर उस क्लब में परफॉर्म करने वाले एक निकोलाई नाम के लड़के से मिलती है जो अपने बैंड के साथ उस क्लब में काम किया करता है। जेनिफर उसे ड्रिंक ऑफर करती है और उसके साथ डांस के लिए भी कहती है। अब ये बात नेडी को बहुत ही बुरी लगती है। इसके बाद जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। इधर निकोलाई अपने बैंड वाले दोस्तों को जेनिफर के बारे में बताता है और कहता है कि जेनिफर कितनी हॉट है और उसकी ये बातें नेडी सुन लेती है, जिस कारण उसको बहुत ही बुरा लगता है। वह इन बातों को जेनिफर को भी बताती है, लेकिन जेनिफर को इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ ही देर में निकोलाई और उसके सारे दोस्त परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद उस क्लब में आग लग जाती है, जिस कारण वहाँ मौजूद सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर कोई आदमी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। वहीं नेडी और जेनिफर उसी क्लब की बाथरूम की खिड़की से बचकर बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद उन दोनों को निकोलाई और उसके कुछ दोस्त मिलते हैं, जिसके बाद निकोलाई जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नेडी जेनिफर को वापस घर जाने के लिए कहती है। पर जेनिफर निकोलाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से नेडी को बहुत ही बुरा लगता है और जेनिफर निकोलाई के साथ चली जाती है। इधर नेडी वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ वे अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल लगाती है और उसे सारी बातें बताती है। लेकिन चिप को जेनिफर की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होती है। लेकिन तभी नेडी देखती है कि उसके घर कोई आया हुआ है और जब वो दरवाजा खोलती है तो उससे कोई भी नजर नहीं आता है और जब वे अंदर जाती है तो उससे कुछ आवाजें आने लगती है जो कि घर के किचन से आ रही होती है। अब वे वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सामना होता है जेनिफर से, जिसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई है और वह बहुत ही ज्यादा घायल है। ये देखकर नेडी बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद जेनिफर फ्रिज में रखा हुआ खाना निकालकर किसी जानवर की तरह खाने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वहीं पर उल्टी करके वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन नेडी स्कूल पहुंचती है, जहाँ पर वह जेनिफर और उसके कुछ बचपन की यादों के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। अब नेडी जेनिफर को उस रात में हुई घटना के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं जो उस क्लब में हुई घटना के बारे में उन सभी को बताते हैं। अब ये बातें सुनकर नेडी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन जेनिफर जोर से हंसने लगती है। अब ये देख नेडी को अजीब लगता है। इसके बाद वह जेनिफर की सारी अजीब हरकतें चिप को बताती है, लेकिन चिप को अभी भी नेडी की बातों का यकीन नहीं होता है। इसके बाद हम स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन जोन्स को देखते हैं जो स्कूल ग्राउंड में अकेला ही खड़ा हुआ था। दरअसल कल रात क्लब में जो आग लगी थी उस वजह से उसके कुछ साथी मारे गए थे और इस बात को लेकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी था। लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब इसके बाद जोन्स भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है और वे दोनों पास के एक जंगल में चले जाते हैं। लेकिन तभी जोन्स देखता है कि जंगल के सारे जानवर वहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और वे उन दोनों को देख रहे होते हैं। अब ये बात जोन्स को बहुत ही अजीब लगती है और देखते ही देखते जेनिफर एक क्रीचर में बदल जाती है और वह जोन्स को वहाँ पर बड़ी ही बेरहमी से मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब जोन्स की चीखें जंगल में टहल रहे प्रोफेसर सुन लेते हैं और वह जोन्स की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर वह जोन्स की बॉडी को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। अब ये सब देखकर प्रोफेसर पुलिस को कॉल लगाते हैं। अब उसी रात नेडी जेनिफर को कॉल लगाती है और वह उसे बताती है कि वह कुछ दिनों से बहुत ही अजीब हरकतें कर रही है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर अपने हाथों में एक लाइटर लेती है और उसे जलाकर अपने जीभ पर
लगती है, लेकिन उसकी जीप को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हम समझ पाते हैं कि जेनिफर के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, जिसके बाद उसकी बॉडी और उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब अगली सुबह होने पर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेनिफर के पास कॉलिन नाम का एक लड़का आता है और वह उसे डेट के लिए पूछता है। जिसके बाद जेनिफर उसे किसी जगह का एड्रेस देती है और कहती है कि वे उसे वहाँ रात में आकर मिले। इतना कहकर जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब रात होने पर कॉलिन उसी जगह पर पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि यह तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर कॉलिन खुश हो जाता है और इसके बाद वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते जेनिफर फिर से बदलने लगती है और उसकी बॉडी और आंखें पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जेनिफर कॉलिन को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और उसकी बॉडी को भी खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम निडी और चिप को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन तभी निडी को जेनिफर का विजन आता है और वह देखती है कि जेनिफर एक चुड़ैल में बदल चुकी है, जो कि बहुत ही भयानक दिख रही थी। अब ये देख निडी डर जाती है और वहाँ से अपने घर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे एक बार फिर से जेनिफर नजर आती है, जो उसकी कार पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन निडी किसी तरह अपने आप को बचाकर घर पहुँच जाती है और वह घर आकर रोने लगती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेनिफर के साथ हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। इसके बाद निडी उससे पूछती है कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो जेनिफर उसे उस क्लब वाली रात को जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बता देती है। जेनिफर कहती है कि निकोलाई और उसके दोस्तों ने उसे जबरदस्ती उसी झरने के पास ले गए थे, जहाँ पर वह मिस्टीरियस होल है, जहाँ निकोलाई और उसके दोस्तों ने उसके ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म किया था। जेनिफर बताती है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे किसी शैतान को बलि देना चाहते थे, ताकि जिसके बाद निकोलाई और उसका बैंड फेमस हो जाए। अब इस रिचुअल के दौरान निकोलाई जेनिफर से पूछती है कि क्या वो वर्जिन है, तो जेनिफर कहती है कि हाँ वह है, और इसके बाद निकोलाई उसे चाकू से खत्म कर देता है। दरअसल निकोलाई और उसके दोस्त जेनिफर को किसी शैतान के हवाले कर रहे थे और इस रिचुअल को सुकुबस रिचुअल कहा जाता है। लेकिन इस रिचुअल के कारण जेनिफर एक बार फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि जेनिफर ने झूठ बोला था कि वह वर्जिन है, और वर्जिन न होने के कारण जेनिफर एक बार फिर से जिंदा हो जाती है और उसके अंदर डेविल की पावर आ जाती है और उसको पैरानॉर्मल पावर भी मिल जाती है, जिस वजह से वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन उसे हर रोज नॉर्मल दिखने के लिए किसी न किसी को खत्म करके खाना होगा। इसी कारण उसने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। जेनिफर निडी को कहती है कि जब वह उसके घर आई थी तब वह उसे खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन वह उसे नहीं मार पाई क्योंकि वह उसकी बचपन की दोस्त है। अब ये बातें सुनकर निडी को जेनिफर से और ज्यादा डर लगने लगता है और वह उसे गुस्से में डांटकर वहाँ से भगा देती है। अब अगले दिन निडी स्कूल जाती है, जहाँ वह लाइब्रेरी में जाकर जेनिफर के साथ घट रही घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना चाहती है, जहाँ पर उसे कुछ किताबों से पता चलता है कि जेनिफर जो बोल रही थी वह सच है। निकोलाई ने उसके ऊपर सुकुबस नाम के किसी रिचुअल को किया है, जिसके कारण वे एक डेविल में कन्वर्ट हो चुकी है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को खत्म करना होगा। निडी उस बुक में जेनिफर को खत्म करने वाले के बारे में भी पढ़ती है और उसे पता चलता है कि अगर जेनिफर को खत्म करना है तो उसे सिर्फ दिल पर अटैक करके ही खत्म किया जा सकता है। अब इसके बाद स्कूल में ही निडी चिप के पास जाती है, जहाँ पर वह उसे सारी बातें बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। इस कारण उसे निडी की बातों पर भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन निडी को चिप की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कि जेनिफर कहीं अपना अगला शिकार चिप को ही ना बना ले। अब उसी रात स्कूल की एक नाइट पार्टी होती है, जहाँ निडी तो पहुंच चुकी है, लेकिन वह चिप का इंतजार कर रही थी और उसे डर था कि कहीं जेनिफर उसे कुछ कर ना दे। इधर हम चिप को देखते हैं, जो अपने घर से पैदल ही पार्टी के लिए आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में जेनिफर नजर आती है, जो उसे निडी के खिलाफ भड़काती है और उसे बताती है कि निडी उसे प्यार नहीं करती है। लेकिन चिप को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जेनिफर उसको जबरदस्ती समझाने की कोशिश करती है। हालांकि चिप को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जेनिफर उसे पास से बने एक खंडर में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम निडी को देखते हैं, जो चिप का इंतजार कर रही होती है और उसे उसकी बहुत ही चिंता हो रही थी। जिसके बाद वह पार्टी से बाहर आ जाती है और चिप के घर की ओर भागती है, जहाँ वह उसके घर जाकर उसकी माँ से उसके बारे में पूछती है। लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि चिप तो पार्टी के लिए कब का चला गया है। इधर हम चिप और जेनिफर को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। लेकिन तभी चिप को लगता है कि वह निडी को धोखा दे रहा है, इसी कारण वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर वहीं एक पुल में उसे लेकर कूद जाती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर निडी चिप को ढूंढते हुए आ जाती है, जिसके बाद जेनिफर उन दोनों को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान जेनिफर चिप को मार देती है। अब ये सब देखकर निडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और वह अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वे डिसाइड करती है कि अब वह जेनिफर को खत्म करके ही रहेगी। जिसके बाद निडी जेनिफर के घर उसे मारने के लिए जाती है, जहाँ जाकर वह उस पर अटैक करती है। लेकिन इसी दौरान जेनिफर
नेडी के शोल्डर पर बाइट कर लेती है, लेकिन इसके बाद नेडी जेनिफर के गले से उसका दिया हुआ लॉकेट उतारती है और उसे बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देती है, जिस कारण जेनिफर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर जेनिफर की माँ आ जाती है, जिसे लगता है कि नेडी ने जेनिफर को मार दिया है और इस तरह नेडी को सजा हो जाती है और उसे पागल खाने में भेज दिया जाता है। पागल खाने में उसको इसलिए भेजा जाता है क्योंकि जब नेडी जेनिफर को खत्म कर रही थी तब जेनिफर ने उसको बाइट कर लिया था, जिसके बाद जेनिफर की सारी पावर नेडी के अंदर आ चुकी थी और इसके बाद से वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। इस कारण सजा के तौर पर उसे पागल खाने में कैद करके रखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेडी अपने पावर को यूज करके पागल खाने से भाग जाती है और उसी झरने के पास आ जाती है जहाँ पर निकोलाई और उसके साथियों ने जेनिफर को खत्म किया था। वहाँ जाकर नेडी उसी चाकू को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निकोलाई और उसका बैंड अब बहुत ही फेमस हो चुका है और वे लोग बहुत ही अमीर भी हो चुके हैं। और थोड़ी देर बाद हमें यह भी दिखाया जाता है कि निकोलाई और उसके बैंड मेंबर को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया है और हम सीसीटीवी में देख पाते हैं कि जिसने उन लोगों को खत्म किया था वे और कोई नहीं बल्कि नेडी है। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।